नएश जयशंकर नहीं अजीत डोभाल, कत्तर का महासंकट सुलझाएगा पीएम मोदी का ये जहाज। कत्तर की जेल में बंद सजायाफ्ता 8 पूर्व सैनिकों को लेकर आएगा हिंदुस्तान। उस अफसर के काम के फैन है नरेंद्र मोदी। अब तय हो गया, कत्तर में जीत भारत की हो गई। चाहे तालिबान हो या पाकिस्तान, ये अफसर जहां जाता है वहां जीतता है हिंदुस्तान। मोदी ने ढूंढ लिया वो नाम जो कत्तर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को छुड़ाएगा और बहुत जल्द उन्हें हिंदुस्तान की जमीन पर वापस लाएगा। कत्तर की सरकार ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाकर जो गलती और जल्दीबाजी दिखाई, अब ऑपरेशन कत्तर में मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी को लगा दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि उस अफसर का नाम अजीत डोभाल है तो आप गलत हैं, क्योंकि वो शख्स कोई और है। वो अफसर इतना तेज तरार है कि जो भी मिशन अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। कौन है ये जमाज ऑफिसर, ये बताएं उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पीएम मोदी जल्द से जल्द उन 8 पूर्व सैनिकों को भारत की सरजमी पर वापस लाएं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरोक्रेसी की दुनिया में इस ऑफिसर की तूती बोलती है। अनुशासन और प्रशासन इस शब्द अधिकारी के कानों में 24 घंटे गूंजते हैं। इस जमांज अधिकारी का नाम है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को पीएम मोदी ने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन सौंपा है। अब दीपक मित्तल कत्तर की सरकार से डील करेंगे। जिन 8 हिंदुस्तानियों को गलत तरीके से सजा सुनाई गई है उस मामले का भी निपटारा करेंगे। पीएम मोदी को दीपक मित्तल पर पूरा भरोसा है और इसका सबूत अगस्त 2022 में देखने को मिला था, जब दीपक मित्तल को पीएमओ के विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी कि ओएसजी के तौर पर नियुक्त किया गया। आखिर दीपक मित्तल ऑपरेशन कत्तर को कैसे सफल बनाएंगे ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि दीपक मित्तल कौन है। दीपक मित्तल 1998 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईएफएस के अधिकारी हैं। दीपक मित्तल को ऑपरेशन कत्तर की जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने कत्तर में 2 साल तक भारत के राजदूत के तौर पर काम किया है। वो वक्त था 2020 का जब कत्तर में उन्हें भारत का राजदूत बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे बहुत ही संवेदनशील होते हैं उन्हें सही से निपटाने में दीपक को महारत हासिल है। इसका सबसे बड़ा सबूत है साल 2019 की वो घटना जब नीदरलैंड के हीग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई चल रही थी। तब दीपक मित्तल विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और तभी ये तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि सुनवाई के पहले जब भारत पाकिस्तान के वकील और राजनयिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचे तो पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने दीपक मित्तल की तरफ हाथ बढ़ाया और मिलाने की कोशिश की। उसके बाद जो हुआ वो देखकर पूरे पाकिस्तान के होश उड़ गए। दीपक मित्तल ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। दीपक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। पाकिस्तानी अधिकारी को भाव तक नहीं दिया। पूरे पाकिस्तान को यह तस्वीर देखकर मिर्ची लगने लगी। अब यही मिर्ची भारत के हर दुश्मन को लगने वाली है, क्योंकि दीपक मित्तल 8 हिंदुस्तानियों को बचाकर वापस हिंद की जमीन पर लाने की कसम खा चुके हैं। दीपक मित्तल के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा जान लीजिए और सुनिए कि दीपक मित्तल क्या करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व नेवी अफसरों की रिहाई के लिए दीपक मित्तल अब डायरेक्ट कत्तर के गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से बात करेंगे, क्योंकि दीपक मित्तल को कत्तर की सरकार बहुत अच्छे से जानती है। कत्तर के कई बड़े बड़े अधिकारियों के साथ दीपक मित्तल के अच्छे रिश्ते हैं, जिनकी बुनियाद पर दीपक मित्तल मजबूती से भारत का पक्ष रखेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कत्तर की कोर्ट में भारत का जमात कैसे दहाड़ता है और भारत के इन पूर्व सैनिकों को कैसे वापस भारत लाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।